नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे कक्षा 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक के बारे में। तो इसमें हम अध्याय नंबर 1 की बात कर चुके हैं और आज बात करेंगे अध्याय नंबर 2 विश्व जनसंख्या। जो विश्व की जनसंख्या है उसके बारे में बात करेंगे। विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि की। तो विश्व की जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगातार तीव्र गति के साथ बढ़ती जा रही है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला जो महाद्वीप है वह है एशिया महाद्वीप। इसके बाद में वितरण की बात करें तो वितरण का अर्थ होता है जनसंख्या का फैलाव, अर्थात विश्व में कहाँ कहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है। उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम कि जनसंख्या कहाँ कहाँ पर कितनी है। फिर है घनत्व। घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो वर्तमान में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो विश्व का जनसंख्या घनत्व लगभग 51 बताया गया है। और वृद्धि की हम बात करें अगर, तो वृद्धि से तात्पर्य है कि जनसंख्या में कितनी तीव्र गति के साथ वृद्धि हो रही है। इसमें अगर बात करें 21वीं सदी की, तो 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व में 600 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। तो विश्व में 21वीं सदी के प्रारंभ में कितनी जनसंख्या दर्ज की गई है? 600 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। इनमें सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन है और उसके बाद में भारत का नंबर आता है। तो यहाँ पर आगे बात करें हम, तो विश्व में लोग सुख सुविधा संपन्न क्षेत्रों में ही रहना चाहते हैं। अर्थात बात यूँ करें कि विश्व में जितने भी लोग हैं वो ऐसे स्थानों में रहना चाहते हैं जहाँ पर उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधा मिलती हो। तो विभिन्न प्रकार की सुविधा वाले स्थानों पर ही लोग रहना चाहते हैं, जबकि असुविधाग्रस्त क्षेत्रों में लोग रहना नहीं चाहते। अर्थात वे क्षेत्र जहां लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं उन्हीं क्षेत्रों में लोग रहना पसंद करते हैं, जबकि जहां असुविधाग्रस्त लगे उन्हें, जो असुविधाग्रस्त क्षेत्र हैं जहां उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ऐसे क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। अर्थात ऐसे क्षेत्रों में लोग नहीं रहते हैं। वर्तमान में एशिया की जनसंख्या लगातार तीव्र गति के साथ बढ़ती जा रही है। और एशिया की जनसंख्या के बारे में एक विद्वान हुआ है जॉर्ज वी क्रेसी। तो इस जॉर्ज वी क्रेसी ने एशिया की जनसंख्या के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। जॉर्ज वी क्रेसी के अनुसार एशिया की जनसंख्या किस प्रकार से। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज वी क्रेसी का कथन। जॉर्ज वी क्रेसी ने एशिया की जनसंख्या के बारे में क्या कहा। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो एशिया की जनसंख्या के बारे में प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जॉर्ज वी क्रेसी ने कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग, जबकि बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। यह कथन जॉर्ज वी क्रेसी का है और यह कथन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जॉर्ज वी क्रेसी के अनुसार एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं, ऐसा जॉर्ज वी क्रेसी ने एशिया की जनसंख्या के बारे में कहा। आगे हम बात करेंगे विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, अर्थात विश्व में कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी जनसंख्या निवास करती हैं। तो आइए देखते हैं विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप को, कि विश्व में जनसंख्या का फैलाव कहाँ कहाँ पर कितना है। तो जनसंख्या के वितरण व घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। अर्थात हम इसे इस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि जो जनसंख्या का फैलाव और घनत्व के जो प्रारूप हैं वो हमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप के बारे में लिखा है कि जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में हमारी मदद करते हैं। अर्थात किसी क्षेत्र की जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं उन्हें समझने में हमारी मदद करते हैं जनसंख्या के वितरण और घनत्व के जो प्रारूप है वो। आगे हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या होता है, अर्थात जनसंख्या कहाँ कहाँ पर कितनी फैली है, इसका अर्थ क्या है। तो जनसंख्या वितरण के अर्थ की बात करते हैं
कि जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या होता है। तो आइए देखते हैं जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या है। जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है कि धरातल पर लोग किस प्रकार से वितरित है, अर्थात हम बात करें कि धरातल पर लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, कहाँ कहाँ पर कितने कितने लोग रह रहे हैं। तो जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है धरातल पर लोग किस प्रकार से वितरित है, अर्थात धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का जो फैलाव है, वो धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का जो फैलाव है उसे जनसंख्या वितरण कहते हैं। तो जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है धरातल पर लोग किस प्रकार से वितरित है, अर्थात धरातल में के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का फैलाव, कहाँ कहाँ पर कितने कितने लोग रहते हैं। तो इस संबंध में देखिए कहाँ पर कितने लोग रहते हैं विश्व में। विश्व के लगभग 10% क्षेत्रों में, विश्व के लगभग 10% क्षेत्रों में विश्व की लगभग 60% आबादी निवास करती है। कि 10% जो क्षेत्र है विश्व में, वहाँ पर विश्व की 60% आबादी निवास करती है। इनमें अगर बात करें 60% आबादी में, तो सर्वाधिक आबादी वाले देश एशिया में ही हैं। तो एशिया में ऐसे देशों की हम बात करें तो एशिया में ऐसे देशों की संख्या है 6 देश। कौन कौन से हैं? उनमें पहले स्थान पर है चीन। चीन में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और अगर हम चीन के बाद में बात करें तो नंबर आता है भारत का। दूसरे नंबर का देश है भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर जापान। तो इस तरह से विश्व में अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या की आबादी वाला जो महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप है। इनमें सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है चीन में। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन है। इसके बाद में नंबर आता है भारत का। भारत के बाद में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद में जापान। तो विश्व के लगभग 10% क्षेत्रों में विश्व की जो 60% आबादी निवास करती है, इनमें सर्वाधिक आबादी वाला अगर महाद्वीप देखें तो एशिया महाद्वीप ही है। और एशिया महाद्वीप के 6 ऐसे देश हैं जहां विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उनमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान है। तो इस तरह से आज हमने बात की विश्व जनसंख्या के बारे में। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या के वितरण, घनत्व, इनके बारे में। लेकिन जो है हम अध्याय नंबर 2 जो बात कर रहे हैं मानव भूगोल की कक्षा 12 जो पुस्तक से, उसकी आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।